सवाल है, इस पर डिपेंड है कि वो नीयत का मतलब ही नहीं समझ। अगर नीयत का मतलब वो समझते तो ये सवाल ही नहीं था। और लोग आमतौर पर नीयत किसे कहते हैं? मुंह से अल्फाज बोलने को नीयत कहते हैं, दराले की नीयत नहीं है। जैसे रोजा इफ्तार करने की नीयत है, अल्लाह मलका सुनती तो दादा भाई पढ़ाते क्या पढ़ाते, ऐसे रोजे की नीयत है, नवई तो बेसौ में गदिन है। ये अल्फाज पढ़ना ये नीयत नहीं है। नीयत नाम है अक़्द क़ल्ब, दिल में जो मजबूत इरादा मतलब है, गिरा लगी हुई है, इसी का नाम नीयत है। और ये जुबान से तो नीयत के अल्फाज जुबान से कह लेना हमारे हिंदुस्तानी उलमा के नजदीक अच्छा है, और अरब उलमा तो कहते हैं बिदअत। अरब उलमा तो कहते हैं कि जुबान से नीयत के अल्फाज कहना ये बिदअत, दिल में पक्का इरादा करना इसी का नाम नीयत है। मगर हमारे हिंदुस्तान के उलमा का फतवा ये है कि अगर जुबान से भी नीयत के अल्फाज कह ले तो बेहतर, अच्छा, हसन। बहरहाल नीयत नाम है अपने क़ल्ब। जब एक आदमी खड़ा हुआ, ये रकात पढ़ रहा है इमाम के लिए, यही तो नीयत। और नीयत क्या हो? बैठा बैठा सहरी खा रहा है, यही तो अगले दिन रोजे की नीयत है। समोसे रख कर बैठा भाई इंतजार कर रहा है दादा भाई के अलाम का, यही तो यही तो इफ्तार की नीयत। और क्या नीयत हो? दुआए कुनूत जब वित्र में जब इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो किरात तो नहीं, फातिहा सूरत इमाम पढ़े, लेकिन दुआए कुनूत ये किरात में नहीं आता। जैसे रुकू की तस्बीह है, सजदे की तस्बीह है, कायदे के दुआएं, ये जैसे मुक्तदी को खुद करने हैं, ऐसे ही दुआए कुनूत भी मुक्तदी को खुद पढ़ना। नहीं पढ़ेगा तो भी नमाज हो जाएगी, मगर नाफिज नहीं पढ़ेगा तो मतलब है कि मसला न जानने की वजह से अब तक अगर नहीं पढ़ी तो नमाजें होगी। बाकी मसला यही कि जैसे रुकू और सजदे और कायदे की दुआएं और तस्बीहात मुक्तदी को खुद करनी है, इमाम के जिम्मे सिर्फ किरात है, फातिहा और सूरत, ये इमाम के जिम्मे। और वो भी इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के नजदीक और इमाम मालिक के नजदीक और इमाम अहमद के नजदीक, ये तीन इमाम ये कहते हैं कि इमाम के जिम्मे है फातिहा भी और सूरत भी, मुक्तदी के जिम्मे फातिहा सूरत नहीं। और इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के यहाँ फातिहा भी मुक्तदी के जिम्मे। इमाम के फातिहा पढ़ने से मुक्तदी की नमाज नहीं होगी, हर मुक्तदी पर लाजिम है, फर्ज है कि वो फातिहा पढ़े। सूरत इमाम के जिम्मे। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के यहाँ भी सूरत इमाम के जिम्मे है, इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी सूरत नहीं पढ़ेगा। बाकी उनके यहाँ हर नमाजी पर, चाहे वो इमाम हो चाहे मुक्तदी हो, फातिहा उस पर लाजिम है, फर्ज है। तो बहरहाल हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा की राय। बाकी तीन इमाम कहते हैं कि नहीं, किरात, फातिहा और सूरत ये सब इमाम के जिम्मे। गहरी नमाज में भी इमाम के जिम्मे है, सीधी नमाज में भी इमाम के जिम्मे। किरात के अलावा जो दीगर अज़कार और अदइया है, रुकू के जिक्र, सजदे के जिक्र, तकबीरात इंतकालिया, कायदे की दुआएं, जैसा ये है, ये सब मुक्तदियों पर भी है। इमाम नाइब नहीं है, इस दिन में इमाम नाइब नहीं है, बल्कि यारे को करना। ऐसे ही दुआए कुनूत भी दुआ, वो भी मुक्तदियों को करनी। फिर जो फराइज हैं वो अगर मुक्तदी ने मिस कर दिए तो मुक्तदी की नमाज गई। मसलन 2 सजदे पढ़ रहे, मुक्तदी ने एक ही सजदा किया तो उसकी नमाज खत्म। और जो वाजिबात हैं वो अगर मुक्तदी ने मिस किए हैं तो मुक्तदी की नमाज हो जाएगी, इमाम के पीछे होने की वजह से हो जाएगी। कोई वाजिब छोड़ा, यही दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब, मुक्तदी को मसला नहीं मालूम था और उसने नहीं पढ़ी, अब तक नहीं पढ़ी, आज मसला मालूम हुआ, तो ये वाजिब छोड़ा इमाम के, और इमाम के लिए वाजिब छोड़ा जाए तो नमाज हो जाए। हाँ, इमाम के ये फर्ज छोड़ेगा तो नमाज खत्म। और अगर इमाम के पीछे सुन्नत मुस्तहब्बात छोड़े तो उसका तो कोई मसला ही है। जैसे कि तकबीरात इंतकाल यह सुन्नत है,
اگر کسی نے جیسا کہ اس شہر کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ بنا رکھا ہے، تو ایسی صورت میں نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. واجب چھوڑے گا تو نماز ہو جائے گی، نماز پر اثر پڑے گا. فرض چھوڑے گا تو نماز ہی مقتدی کی.